हेलो दोस्तों, नर्सिंग वाईफाई चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ईएसआईसी स्टाफ नर्स का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। दोस्तों, इस पेपर में टोटल 100 क्वेश्चन हैं। वैसे 125 क्वेश्चन हैं, लेकिन 25 क्वेश्चन नॉन नर्सिंग के हैं और हम देखेंगे 100 क्वेश्चन जो कि नर्सिंग से बिलोंग करते हैं। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर लॉन्ग बोन एक्सेप्ट। दिए गए में से सभी लॉन्ग बोन हैं एक को छोड़कर। पहला ऑप्शन है फीमर, सेकंड ऑप्शन है ह्यूमरस, थर्ड ऑप्शन है टिबिया, फोर्थ ऑप्शन है स्केपुला। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है स्केपुला। स्केपुला इसलिए है क्योंकि स्केपुला क्या कैसी बोन होती है, ये होती है आपकी ट्राइएंगुलर बोन। ट्राइएंगुलर बोन होती है। बाकी का फीमर है, आपका ह्यूमरस है, टिबिया है, ये सब कैसी होती हैं, ये होती हैं आपकी लॉन्ग बोन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेसमेकर ऑफ द हार्ट इज। हार्ट का पेसमेकर होता है। पहला ऑप्शन है एस ए नोड, साइनोएट्रियल नोड, सेकंड है ए बी नोड, थर्ड है बंडल ऑफ हिस, फोर्थ है पुरकिंजे फाइबर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एसए नोड। एसए नोड को क्या बोला जाता है, पेसमेकर ऑफ द हार्ट। और एसए नोड की बात करते हैं तो एसए नोड की जो कंडक्शन रेट होती है वो कितनी होती है, 60 to 100 बीट पर मिनट। जो इसकी कंडक्शन रेट होती है वो कितनी होती है, 60 to 100 बीट पर मिनट। और ये कहाँ सिचुएटेड होता है, ये होता है राइट एट्रियम की वाल पर। राइट एट्रियम की वाल पर सिचुएटेड होता है। और इसके अलावा इसको कह सकते हैं जस्ट बिलो द सुपीरियर वेना केवा। जो सुपीरियर वेना केवा होता है उसके जस्ट नीचे वो सिचुएटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एंडोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट इन द बेस ऑफ द ब्रेन इज। ऐसी कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि प्रेजेंट होती है बेस ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के बेस में। पहला ऑप्शन है थायराइड, सेकंड है पिट्यूटरी, थर्ड है पेनक्रियाज, फोर्थ है पैराथायराइड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, आपके बेस ऑफ द ब्रेन। बाकी का थायराइड है, पैराथायराइड ग्लैंड है, ये नेक में मिलती हैं। इसके अलावा पेनक्रियाज है, ये आपकी एब्डोमेन में मिलती है, एब्डोमेन, ये नेक पे, थायराइड भी नेक पे। इसके अलावा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो कहाँ मिलती है, बेस ऑफ द ब्रेन। पिट्यूटरी ग्लैंड को का अदर नेम क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड ऑल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड। इसके अलावा पिट्यूटरी ग्लैंड की यदि हम शेप की बात करें तो ये कैसी शेप की होती है, पी शेप की होती है, मटर के दाने जैसी होती है। इसका वेट की बात करते हैं तो 500 mg इसका वेट होता है। और ये पाई जाती है हाइपोफाइशियल फोसा कहाँ पे, स्फिनोइड बोन का जो हाइपोफाइशियल फोसा होता है उसमें यह प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लाज्मा प्रोटीन दैट मेंटेन ऑनकोटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड इज। ऐसी कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन है जो कि ब्लड का ऑनकोटिक प्रेशर मेंटेन करके रखती है। पहला ऑप्शन है ग्लोबुलिन, सेकंड है फाइब्रिनोजन, थर्ड है एल्ब्यूमिन, फोर्थ है प्रोथ्रोम्बिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन जो प्रोटीन होती है ये क्या करती है, ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखती है। और यदि नॉर्मल ऑनकोटिक प्रेशर की यदि हम बात करें, नॉर्मल जो ऑनकोटिक प्रेशर होता है वो कितना होता है, नॉर्मल होता है आपका 25 mmHg। ये नॉर्मल आपका ऑनकोटिक प्रेशर होता है। और इसके अलावा ये एल्ब्यूमिन, जबकि ग्लोबुलिन भी ब्लड में पाई जाती है, फाइब्रिनोजन भी पाई जाती है, प्रोथ्रोम्बिन भी पाई जाती है, लेकिन एल्ब्यूमिन ही ऑनकोटिक प्रेशर इसलिए मेंटेन करती है क्योंकि एल्ब्यूमिन का जो साइज होता है वो साइज होता है स्मॉल, और इसके अलावा हाई कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होती है। हाई कंसंट्रेशन में ये क्या है, प्रेजेंट होती है, इसलिए
इसलिए ये ऑन्कोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखती है। इसके अलावा जो इसका जो एल्बुमिन प्रोटीन है, इसका यदि हम वर्क की बात करें तो ये क्या क्या काम करती है, ये ट्रांसपोर्टेशन करती है, ट्रांसपोर्ट करती है, हार्मोन है, आपके ड्रग है, और जो भी क्लॉटिंग फैक्टर हैं उन सबको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइल इज सिंथेसिस इन द, बाइल कहाँ सिंथेसिस होता है, बाइल कहाँ बनता है? पहला ऑप्शन है लिवर, सेकंड ऑप्शन है गाल ब्लैडर, थर्ड ऑप्शन है स्टोमक, फोर्थ ऑप्शन है पेनक्रियाज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बाइल कहाँ बनता है, लिवर के अंदर। अब लिवर की यदि हम बात करते हैं तो लिवर क्या होता है, लिवर होता है मेटाबॉलिक हाउस, मेटाबॉलिक मेटाबॉलिक हाउस ऑफ द बॉडी। जो बॉडी का मेटाबॉलिक हाउस होता है, मींस एनर्जी प्रोड्यूस करता है ब्लड। और इसके अलावा स्टोर फैट है आपका, कार्बोहाइड्रेट है, इसका स्टोरेज करता है, साथ में कॉपर है, और जो भी विटामिन होती हैं ए डी ई के, इनका स्टोरेज करता है। ड्रग का डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। और इसके अलावा जो लिवर है, लिवर लार्जेस्ट एब्डोमिनल ऑर्गन होता है। मतलब आपका क्वेश्चन में आ जाए लार्जेस्ट एब्डोमिनल ऑर्गन तो लिवर आएगा। इसके अलावा लिवर का वेट है 1.5 kg होता है, और मेटाबॉलिक हाउस होता है, विटामिन ए डी ई के, कॉपर, फैट, कार्बोहाइड्रेट, इन सब का स्टोरेज करता है। इसके अलावा जो लिवर है ये प्रोड्यूस सिंथेसाइज क्या करता है, बाइल का सिंथेसिस करता है, मतलब बाइल बनाता है। लेकिन वहीं गाल ब्लैडर की यदि हम बात करते हैं तो गाल ब्लैडर क्या करता है, बाइल को स्टोर करता है, बाइल को क्या करता है, स्टोर करता है। और बाइल को स्टोर करता है तो इसकी जो गाल ब्लैडर की जो कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है, 30 to 50 ml, 30 से 50 ml तक ये स्टोर कर सकता है। इसके अलावा बाइल जो गाल ब्लैडर है, गाल ब्लैडर का जो शेप होती है वो होती है पियर शेप। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ब्लीडिंग डिसऑर्डर? दिए गए में से ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, पहला ऑप्शन है एनीमिया, सेकंड है ल्यूकेमिया, थर्ड है हीमोफीलिया, फोर्थ है ल्यूकेपनिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या होता है, हीमोफीलिया एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है। और यदि हम हीमोफीलिया की बात करें तो हीमोफीलिया कैसा होता है, एक्स लिंक्ड क्रोमोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। हीमोफीलिया कैसा होता है, एक्स लिंक्ड क्रोमोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। इसको ऑल्सो नोन एज, इसको क्या नाम से जाना जाता है, इसको रॉयल डिजीज के नाम से भी जाना जाता है, रॉयल डिजीज। और इसके यदि हम कॉज और टाइप की यदि हम बात करें तो इसका जो टाइप होता है हीमोफीलिया, हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी, हीमोफीलिया सी। हीमोफीलिया ए होता है डेफिशिएंसी किसकी वजह से होता है, एर्थ क्लॉटिंग फैक्टर की कमी की वजह से, एर्थ क्लॉटिंग फैक्टर। यदि एर्थ क्लॉटिंग फैक्टर है उसकी कमी है तो उससे क्या होगा, हीमोफीलिया ए। और वहीं हीमोफीलिया बी की बात करते हैं तो नाइन्थ क्लॉटिंग फैक्टर है, उसकी वजह से हीमोफीलिया बी होता है। और हीमोफीलिया सी होता है वो कितने नंबर के क्लॉटिंग फैक्टर की कमी की वजह से होता है, 11th नंबर के क्लॉटिंग फैक्टर की कमी से होता है। और इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो ट्रीटमेंट वही होता है, क्योंकि जो हीमोफीलिया ए है तो उस क्लॉटिंग फैक्टर जो एर्थ है उसको हम देंगे, और बी है तो 9th क्लॉटिंग फैक्टर, और सी है तो 11th क्लॉटिंग फैक्टर दिया जाता है। यही इसका ट्रीटमेंट होता है, बाकी का इसका कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए प्रेग्नेंट वोमेन विजिट ए हॉस्पिटल विद हीमोग्लोबिन लेवल
less than 8 ग्राम पर डेसीलीटर जस्ट 7 डे बिफोर द डिलीवरी। एक प्रेग्नेंट वोमेन है जो कि हॉस्पिटल में विजिट कर रही है और उसका हीमोग्लोबिन लेवल कितना है, 8 ग्राम पर डेसीलीटर, और 7 दिन उसके डिलीवरी के बच्चे हैं। द आइडियल ट्रीटमेंट, उसका आइडियल ट्रीटमेंट क्या होगा? पहला ऑप्शन है ओरल आयरन टैबलेट, सेकंड है इंजेक्टेबल आयरन फॉर्मुलेशन, थर्ड है डिवॉर्मिंग इन द मदर, फोर्थ है गिविंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन। जब 7 दिन बचे हैं और इसके अलावा 8 ग्राम पर डेसीलीटर उनका वो है हीमोग्लोबिन है, उस कंडीशन में जल्दी से जल्दी हीमोग्लोबिन लेवल को और ब्लड के लेवल को यदि बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? गिविंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन उसको करना पड़ेगा। यही इसका क्या है, आइडियल ट्रीटमेंट है। और इसके अलावा जो नॉर्मल लेवल में जो ब्लड लॉस होता है वो कितना होता है? वो होता है 500 ml, अप टू 500 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ ए पेशेंट ऑन इंसुलिन थेरेपी। एक पेशेंट है जो कि इंसुलिन थेरेपी पे है तो उसकी मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है? पहला ऑप्शन है हाइपरग्लाइसीमिया, सेकंड है हाइपोग्लाइसीमिया, थर्ड है हाइपरनेट्रीमिया, फोर्थ है हाइपरकैलेमिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हाइपोग्लाइसीमिया। इंसुलिन थेरेपी का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है? हाइपोग्लाइसीमिया। इसके अलावा इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन सेकंड यदि हम देखते हैं तो लिपोडिस्ट्रोफी भी करता है। लिपोडिस्ट्रोफी ये क्या करता है? लिपिड को डिजोल्व कर देता है और जिसकी वजह से क्या हो जाता है? डिंपल्स बन जाते हैं, डिंपल्स बन जाते हैं, गड्ढे बन जाते हैं स्किन में। और इसके अलावा एंटीडोट की बात करें तो इंसुलिन का एंटीडोट क्या है? ग्लूकोज होता है। यदि क्वेश्चन में आ जाए कि इंसुलिन का एंटीडोट क्या है तो ग्लूकोज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोल्ड शॉक इज ऑल्सो नोन एज। कोल्ड शॉक को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है हाइपोवोलेमिक शॉक, सेकंड है वैसोजेनिक शॉक, थर्ड है कार्डियोजेनिक शॉक, फोर्थ है ऑब्स्ट्रेटिक शॉक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हाइपोवोलेमिक शॉक। हाइपोवोलेमिक शॉक है को कोल्ड शॉक के नाम से भी जाना जाता है। जब वॉल्यूम कम हो जाता है, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है, वॉल्यूम कम डिक्रीज हो जाता है, तो इसकी वजह से क्या होता है? जो ब्लड की सप्लाई भी डिक्रीज हो जाती है, सप्लाई डिक्रीज हो जाती है, और जो कोर बॉडी टेम्परेचर होता है वो भी क्या हो जाता है? डिक्रीज होता है। जिसकी वजह से क्या होता है? जो ऑर्गन है वो क्या कैसे हो जाते हैं? कोल्ड होने लग जाते हैं। तो इसको कोल्ड शॉक भी बोला जाता है। तो हाइपोवोलेमिक शॉक को क्या कहा जाता है? कोल्ड शॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द पल्स रेट इज मोर देन 100 पर मिनट। यदि पल्स रेट कितनी है? मोर देन 100 पर मिनट, 100 पर मिनट से ज्यादा है, द कंडीशन इज कॉल्ड। इस कंडीशन को क्या कहा जाएगा? पहला ऑप्शन है ब्रेडिकार्डिया, सेकंड है ट्रैकिकार्डिया, थर्ड है हाइपर एपनिया, फोर्थ है ब्रेडिपनिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है टैकीकार्डिया। यदि 100 से ज्यादा है तो टैकीकार्डिया कहा जाता है, और यदि बिलो 60 है, 60 से बिलो है तो क्या कहा जाएगा? ब्रेडिकार्डिया कहा जाता है। और हाइपर एपनिया किसको कहा जाता है? यदि डेप्थ इंक्रीज हो जाए, इंक्रीज DEPTH, डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन की यदि डेप्थ इंक्रीज हो जाता है उसको बोला जाता है हाइपर एपनिया। और ब्रेडिपनिया बोला जाता है डिक्रीज ब्रीथिंग रेट बिलो 12 से कम ब्रीथ हो जाए पर मिनट उसको बोला जाता है ब्रेडिपनिया। और वहीं 24 से ज्यादा हो जाए, एबव 24 हो जाए ब्रीथ पर मिनट, तो उसको बोला जाता है टैकीपनिया। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नर्सिंग वाईफाई से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।